आज के वीडियो में हम देखेंगे स्व की पहचान और साधना सद्गुरु ओम ऋषि के द्वारा सिद्ध किए हुए ज्ञान से। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। स्व की पहचान। मनुष्य जब भी जन्म लेता है तभी अपनी एक पहचान लेकर आता है। यह पहचान हमारी बाह्य पहचान है। यह पहचान हमारे चेहरे और शरीर की ही पहचान बनी रहती है। लेकिन आप असल में कौन है, उससे आध्यात्मिक तरीके से पूछा जाए तो वह एक पेचीदा सवाल बन जाता है। मैं कौन हूं? ऐसा कभी आपने अपने आप को पूछा है? ऐसा प्रश्न पूछने के लिए आईने के सामने जाकर खड़े रहने वाले लोगों को कभी भी उत्तर नहीं मिलने वाला। यह प्रश्न तो असल में हमारे अंतर्मन को करना है और दिन में एक बार तो करना ही चाहिए। यह प्रश्न करने के साथ ही आपके भीतर एक उजाला होगा। यह प्रश्न आपके अंतर्मन के द्वार को खोलने की एक चाबी है। एक राजा सुबह जागा तो उसे ऐसा लगा कि वह कहां पहुंच गया है, उसका उसे पता नहीं है। न ही महल था, न ही दरबार और न ही उच्च कोटि के गहनों से बनाया हुआ पोशाक था। जैसे कि वह अपनी पहचान ही भूलने लगा हो। जिस कदावर शरीर पर उसे गर्व था वह शरीर ही गायब हो गया था। तो वह था कहां? उसकी चिंता करते समय उसे प्रतीत हुआ कि भले ही सब कुछ गायब है फिर भी वह खुद है तो सही। वह समझ गया कि जो गायब हुआ है वह शरीर है, पर वह खुद तो वैसा का वैसा ही है। तब उसने अपने आप को पूछा कि मैं कौन हूं? सारी जिंदगी आईने के सामने खड़े रहकर अपने अहंकार को बढ़ावा देने वाले उसने कभी भी यह प्रश्न अपने अंतर्मन को पूछा ही नहीं था, मैं कौन हूं? यह प्रश्न मनुष्य को अपनी प्राण शक्ति की सारी ताकत खर्च करके करना पड़ता है। अपना यह प्रश्न अंतर्मन की गहराई में से एक गेबी स्पंदनों के साथ गूंजेगा। पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ पूछे गए प्रश्न का उत्तर अवश्य प्राप्त होता है। प्राप्त हुआ वह उत्तर जीवन, प्राप्त हुआ वह उत्तर जीवन को नया अर्थ और दिशा अर्पित करता है। यह निर्विवाद है। तू एक दिव्य चेतना है, तू जीवन का सार है, तू अनंत आत्मा है। ऐसा कोई भी उत्तर मिल सकता है, लेकिन वह उत्तर आपको भ्रमित करने के लिए होंगे। एक नगर सेठ मृत्यु की शैया पर थे। सारे नगर में उनकी कीर्ति और दानवीरता प्रख्यात थी। बड़े बड़े व्यापारी भी उनकी सलाह लेने आते थे। शुद्ध हृदय के मालिक होने की वजह से वह दूसरों के हृदय में भी स्थित थे। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके दो पुत्र और पुत्र वधुएं उनकी समक्ष बैठकर रो रहे थे। सेठ ने उनके पुत्र को रोने का कारण पूछा तो पुत्र ने कहा कि आप हमें छोड़कर जा रहे हो। आप इस तरह हमें अनाथ करके नहीं जा सकते। तब वह नगर सेठ, जो धार्मिक और दार्शनिक भी थे, उन्होंने कहा कि आप लोग बेकार में ही शोक कर रहे हो। मैं कहीं पर जाने वाला नहीं हूं। मैं जाकर कहां जा सकता हूं? मेरे लिए जाने की कोई भी जगह ही नहीं है। मैं तो यहीं पर रहने वाला हूं। शरीर में नहीं रहूंगा तो मेरे शरीर के बाहर रहूंगा। घर में नहीं तो घर के बाहर, अर्थात यहां पर नहीं होगा तो वहां होगा। मैं आया ही नहीं हूं तो फिर जाऊंगा भी कहां?
मैं कहाँ हूँ वह मैं जानता हूँ। वह जो आप लोग भी जानेंगे तो अवश्य समझ जाएंगे कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। नगर शेठ की बात सुनकर दोनों पुत्रों ने अपना शोक रख दिया, क्योंकि पिताजी के जीवन का ध्येय वह जानते थे। वह समझ गए थे कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं। जीवन में सिर्फ कर्म को महत्व दीजिए और दूसरा सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए, फिर जीवन आसान बन जाएगा। जीवन को आसान बनाने के लिए स्व और मैं दोनों को नजदीक से जान लो। स्व और मैं के बीच अर्थ की रीत से देखा जाए तो योजन की दूरी है। मैं जब अहम के स्वरूप में हो तब उसके मूल मनुष्य के शरीर में कई गहरे और मजबूत हो ऐसा कह सकते हैं। यह मूल इतने जड़ होते हैं कि वह हमको आध्यात्मिक अनुभूति करने ही नहीं देते। इस प्रकार के मैं को बढ़ावा देने में कई प्रकार के जोखिम रहते हैं। वह जल्दी से समझ लेना जरूरी है। गुरुजी जब भक्तों को ओमकार का नाद करना सिखाते हैं तब खास यही कहते हैं कि ओमकार करते समय अपने शरीर को शिथिल कर दो, क्योंकि ओमकार से उत्पन्न होने वाले स्पंदन या सकारात्मक तरंग शरीर के सभी कोने में पहुंचना आवश्यक है। क्योंकि ओमकार को करने के लिए स्व की जरूरत है, मैं की जरूरत नहीं है। जो भी मनुष्य इस अहंकार से घिरा हुआ है वह अपना शरीर कभी भी शिथिल नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपने आप को या शरीर को बहुत ज्यादा प्रेम करता है, जिसके कारण ओमकार से उत्पन्न होने वाले सकारात्मक स्पंदन उसके चेता तंत्र द्वारा उसके शरीर के सभी अंगों तक पहुंच ही नहीं पाते। मैं से स्व तक की आध्यात्मिक यात्रा की सफलता इस दिव्य श्लोक से आत्मसात करेंगे। दिव्य श्लोक। ओम त्रुमाद ओमाव ओमाव ओमेश्वरः। उपरोक्त श्लोक को 11,000 बार करके स्व की शोध और दर्शन के लिए अपने सूक्ष्म शरीर को सक्षम बनाने के लिए यह श्लोक बहुत ही उपयोगी बनेगा। इसलिए इस श्लोक को 6 माह के भीतर 11,000 बार करके सिद्ध कीजिए। ओम नमः। ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रितेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।